फटा और बाबुल तुम ने किसी घर में कर दीनो मेरा और बाबुल तुमने किसी घर में कर दीनो मेरा ब्याह और कहत कले जा पटी रहा और मुख से निकलत आपके दामाद जी अमेरिका जा रहे हैं और उन्हें 20 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। वही पैसे मैं आपसे लेने आई हूँ। बेटी 20 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है बेटी। इतनी जल्दी 20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? लेकिन पिताजी मेरी खुशी का सवाल है, आप कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके मुझे दीजिएगा। अगर आप नहीं देंगे तो ये आचरण किसके सामने फैलाऊंगी? इस संसार में है ही कौन जो मेरी सुनेगा, मेरी मदद करेगा? बेटी तेरे खुशी के कारण 20 लाख क्या मैं अपने आप को बेच दूंगा? नगर में ऐलान कर दो कि राय बहादुर सिंह की हवेली बिकाऊ है, जो कोई खरीदना चाहता है। लंबादार, ऐलान करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। लोग सुनेंगे तो यही कहेंगे कि कौन सी ऐसी विपदा पड़ गई जो ठाकुर राय बहादुर सिंह अपनी हवेली बेच दिया। एक काम करते हैं, चलते हैं सौदागर के पास और वहीं पर सौदा हो जाएगा, हवेली बिक जाएगी और कोई जान नहीं पाएगा। चलिए। साले इतना गंधैला साले निकल गए परिवार। हम ठाकुर बहुत देखा लेकिन इतना टुच्चा नहीं देखा था। बताओ बहनी बेटियां का सारे मारे डाल रहे थे। चलो दोनों बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आइए कहना क्या है? मैं भगवान से यही चाहूंगी, हर जन्म में जितनी बार मैं धरती पर आऊं आपकी बेटी बनकर आऊं, क्योंकि आपने मेरी खुशी के लिए जरा भी नहीं सोचा कि आप कहाँ रहेंगे। बेटी इस बैग में 12 लाख रुपए हैं, लेके चल। हाँ 12 लाख रुपए लेके चलो। कल सुबह होते ही मैं 8 लाख रुपए लेके आऊंगा होता। ठीक है पिताजी, लेकिन आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगा। आ जाना, आ जाना। तो ठाकुर साहब, आज बेटी की हालत देखकर एक कलेजा फटा। आओ हम लोग चलते हैं, अभी 8 लाख रुपए बाकी है। चलिए। यही लिए भैया कहा गया है कि बिटिया बहन का थोड़ा ढंग सहूर सिखा दीन जाता है।
कि अपने ससुराल में करे खाए, लेकिन आज काल की विधि हुआ मेहररुआ है मन से दुल्हन का पिछारे है। काहे मां दादा बम्फर पुड़िया पेले में सही बता रहे हैं, बता गया है। अरे नहीं हर सीखे नहीं एक सहुरवा, नहीं हर सीखे नहीं एक सहुरवा, ससुर मारी जइयो तो लम्बा कवनी की नहीं करे कैसी की नहीं करे हो? कवनी की याद है। अबे कौनी की नहीं तो वहाँ मजहरगंज है। अच्छा मजहरगंज की याद। ये बताओ अभी तक ठकुराई क्या बात है? अभी तक वो पैसे लाने के लिए बहू गई है, अरे वापस नहीं आई। तो आप जिन तक 20 लाख रुपए बहू लेकर आएगी। लंबरदार बेटा भी आ गया, बेटा भी आ गया, बेटा भी आ डैडी हाँ बेटा क्या बातें हो रही है? अरे बेटा बहू को तुमने पैसे लाने के लिए भेजा, अभी तक वापस नहीं आएगी कि नहीं आएगी? डैडी वो आएगी, जरूर आएगी। ऐसा तो क्योंकि नहीं। मैंने उसे समझा दिया था कि अगर 20 लाख रुपए लेकर वो देखो अरे ये मेरे समझाने का पैसा है, अरे इसे तुम मैं पैसे रखूंगा। क्या करोगे? अरे बेटा इतना भार तो नहीं उठा। अपाए जान मछली आई बिका रही। देखो बहू तुम जाओ आराम करो, थक गई होगी, वहां से पैदल आई है बेचारी। ए बहू ये इधर आ। ससुर ने कहा आराम करो, चल दिया मुंह उठा के। क्या करूं माँ? इधर आइए। आज तक मेरी शादी के 22 साल हो गए, मैं दिन भर घर का काम करती हूँ, थक जाती हूँ, समय से बाप बेटे को ठूसने के लिए भी बनाती हूँ, तुझे भी दिलाती हूँ, तुझे खिलाती हूँ। आज तक आपने ये नहीं कहा कि ठकुराइन आज बहुत काम कर लिया है, जाके थोड़ा सा आराम कर लो। हाँ। अरे तू चुप कर। और बहू मैके से 20 लाख रुपए क्या लेकर आ गई? जाओ बहू आराम करो। एक मिनट पहले मैं पूछ तो लूं इसमें रुपए कितना है? नहीं 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 नहीं, नहीं। माँ माँ बहू बहू इसमें ही बताओ कितना पैसा है? माँ हाँ, इसमें कुल 12 लाख रुपया है। 12 लाख रुपए। हाँ लेकर आई। अरे 20 लाख रुपए की मैंने की थी, लेकिन 12 लाख रुपए लेकर आई है। 8 लाख इसका बाप देगा। 20 लाख तुझसे कहा था ना। स्वामी जी पैसों के लिए मैं गई थी, लेकिन पिताजी ने मजबूरी में अपनी हवेली भेज दी। हवेली कुल 15 लाख की नहीं 12 लाख की बिकी। पिताजी 8 लाख लेकर शाम तक आ जाएंगे। ए बेटा ए, अरे वो मर जाएगी रे। अब बहन जो ये मर जाई ना, तो बहन जाओ 8 लाख आवत हो वसूल नहीं आई। तू देगा ना? ओ, मैं अपन में है। अरे पैसा वसूल करना हमें आता है, हम ठाकुर हैं। हम अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम तेरी किडनी बेचेंगे।
अगर वो मर जाए हमारे घर के मामले में साले तू कौन होता बोलने वाला? सुन ले अमैन मर जाई अमैनों के बाप पैसे नहीं के नहीं तो का करियो ठाकुर साहब, अरे इसने तो हमें कंगाल ही कर दिया। उधर जो पैसा था वो डाकू ले गए और जो आशा लगा रखे था वो भी चला गया। अब मेरी बात मानो, इसे तड़पाने से अच्छा है जो मैं कहूँ जैसे कहूँ आप वैसे ही कीजिएगा। क्यों? और आप जल्दी खड़ी हो। सास जी, अरे बहू मैं तेरी सास हूँ। तो सास की जुल्म मैंने और बहुत सहेलिए सास की। सास की जुल्म मैंने और बहुत सहेलिए बिना बोले ना अब तो जाता नहीं। किस कसाई के घर में आए बिताना पड़ी मेरी बिल्ली का होता असर। अरे अरे तैयार है दैया, अरे तैयार है दैया। जाऊं तान हमरे हमरे सटा सट मारिस कि हमका लागत रहे हमको चौंधा जैसे आ गवा। ठाकुर साहब अब हमारा बात सुन ले। हमरे पास हमरे हाथी आ छूट गया। अरे दैया रे दैया, अरे हम न जानित रहे कि हमारा बहुरिया बड़ी चरपीट सट सट मारिस यहाँ। अरे हइयो जो भावरा जैसे मुंह बनाई हो देखइया। अरे देखो, अरे तुम्हारा बहुरिया जौन कान मारिस। अरे अरे बहुरिया, अरे दैया रे, इसको तड़पा के अच्छा है मैं जैसे ही कहूँ वैसे ही। हर मेरी कहीं मानो पिया, मेरी कहीं मानो पिया, इसको मार दीजिए। एक बार मैं का मार डालो काम खत्म। तुम ठीक कहती हो ठुकराई। तो डालते जाब मैं इसको, सुन रहे हो मेरी बात को? डालते जाब मैं इसको अभी जिंदा जलाऊं। अभी जिंदा जलाऊंगा।
मेरी अलमारी में शराब की बोतल रखी है, फौरन लेकर के आओ और इस शराबजादी को जिंदा जला दो। चल चल लेकर आ बेटा। अरे दैया रे दैया, अब ono हमरे चौतान मारी सट सट अब ono मारे दे। अरे दैया अब ono कल्ला दे। ए हैजा काटे तो का शर्म नहीं लगे यहाँ सट सट हमरे पड़ दो चेपो लगे चौतान हमरे कल्ला थे ना हम ही जाने ते। अरे या हर जइया के चक्कर में हमारे लड़का मर कर है बहने। हरामजादी कुलका, तेरी वजह से मेरा बेटा पेजाब से जल गया। पकड़ो इस हरामजादी को, पकड़ो इसको। डैडी इसको जला दो और हमारी दूसरी शादी गोरी गोरी लड़की से कर। भैया कहा तो कहीं हाथ पांव बांध के कर एकदम जिंदा जला दो। आओ का नहीं करना जलाओ, मोरे नान नान मेरे ये बड़े बड़े लड़का है। ये बाबू का ए बेटे रंजीत, ये साला ज्यादा चमक चमक करता, पकड़ो इसके मुंह में ले जाता। बेटा बेटा पुलिस पुलिस एक काम है। अरे पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। अरे इसको उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, लेकर के पीछे के रास्ते निकल जाओ। चीख लड़की के बलवंत मैंने सुना, चीख लड़की के चीख लड़की के बलवंत मैंने सुना, साफ ही साफ मुझसे बयां कीजिए, वरना सक में गिरफ्तार तुमको करूं, मेरे कहने का मतलब समझ लीजिए। ठाकुर बलवंत सिंह, तुम्हारी हवेली से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज हमने सुना। इंस्पेक्टर, जरा औकात में रह के बात करो। चीख तुमने सुनी होगी जरूर, लेकिन ना तो मेरी हवेली में कोई लड़की है और ना ही मेरी हवेली से कोई चीख की आवाज निकली। बलवंत सिंह, हमें शक हो रहा है। ऐसा शक हो रहा है? पुलिस को गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं है, सच सच बयान करो, किसकी आवाज थी? आवाज? इंस्पेक्टर, ये बात तुमने पूछा तो मेरी समझ में आया। तुम जानते हो मेरी ठाकुराइन पिक्चर की बड़ी शौकीन है। ओह, पिक्चर की शौकीन। घर में टीवी देख रही थी। अच्छा अच्छा, इनके ठकुराइन के टीवी है। ए तेरे खानदान में टीवी हो जाए, तेरे टीवी तो तेरे मेहरिया के टीवी हो तेरे। जाग रहो ठकुराइन। हमारे घर में टेलीविजन लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, और ठाकुराइन पिक्चर देखने की शौकीन है। उसमें पिक्चर आ रही थी गंगा की सौगंध। ओह, उस गंगा की सौगंध में एक विलेन लड़की को छेड़ रहा था और वो लड़की चीख रही थी। उसी की आवाज हो सकता है तुम्हें सुनाई दी होगी, क्योंकि मेरी पत्नी ने वॉल्यूम टीवी का तेज कर रखा था। अच्छा अच्छा, ठाकुर बलवंत सिंह, हाँ बोलिए इंस्पेक्टर। पुलिस को बेवकूफ बनाते हो। इंस्पेक्टर, हम तुम्हारी हवेली की तलाशी लेना चाहते हैं। हमारी हवेली की तलाशी लेना चाहते हो? शौक से हमारी हवेली की तलाशी ले सकते हो। चौकीदार, हवेली की तलाशी लो।
साहब यहीं पर रहो, मैं पीछे वाला कमरा चेक करके जाओ चेक करके आओ। पीछे वाले कमरे में क्या लेने जा रहा है? चेक करने जा रहे हैं, तलाशी लेने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ लड़की को तुम लोग यहाँ छुपा कर रखे हो। हाँ हाँ, अब देख के आते हैं। देख लो देख लो। ये चौकीदार क्या हुआ? साहब पीछे वाले कमरा में तेजाब। बलवंत सिंह, तुम्हारी हवेली में तेजाब कहाँ से आया? है, कोई बात नहीं, आप ठाकुर साहब आप बैठिए, मैं बताती हूँ। आप बैठिए। इधर चौकीदार इधर है। चौकीदार आराम से। हमको लग रहा है तुमको टेंगूर आ रहा है ना। वो क्या है ना कि मेरे इन्वर्टर की बैटरी खराब है। अच्छा अच्छा। तो ये आया, बैटरी का पानी मैंने मंगाया था, इसे तेजाब मंगाया। अच्छा तो मैंने कहा बैटरी में डाल दो, तो ये पानी बैटरी में डाल रहा है। अच्छा, ये बताओ कौन डाल रहा था, कौन डलवा रहा था? ये डाला था, तुम डलवा रही थी? बैटरी में डलवा रही थी। अच्छा, बैटरी। हाँ, तो जरा से धक्का लग गया। हाँ। तो बैटरी का जो तेजाब है इधर उधर गिर गया। इसका मतलब तुमने हिला दिया होगा, ये बाहर डाल दिया। अरे तेजाब की बात कर। तेजाब डाल दिया। हाँ। वही तेजाब फैला है। हाँ, वही तेजाब फैला है। अच्छा, कोई साबुत नहीं हाँ है। बोल। कोई साबुत नहीं है। कोई साबुत नहीं। वही तेजाब जो डलवा नहीं थी, डाल रहा था। अच्छा अच्छा, इन्वर्टर की बैटरी खराब हो गई थी ना। हाँ, वही है वही है। हिला दिया, बाहर चला गया। घबराओ ना, कौन साबुत न मिली। साबुत साबुन कौनो न मिली, ना लक्स मिली, ना रिग मिली, ना लाइफ बॉय मिली। ये सारे मोहन चवा। साबुन नहीं, साबुत साबुत कह रहे हैं। हाँ, साबुत। ठीक है ठाकुर बलवंत सिंह, आज तो तुम्हारे खिलाफ कोई साबुत कोई गवाह नहीं मिला। जिस दिन बलवंत सिंह तुम्हारे खिलाफ कोई साबुत कोई गवाह मिला, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालकर पैरों में बेड़ी डालकर सलाखों के अंदर करूंगा। तुम्हें मालूम नहीं मेरी पहुंच कहाँ तक है, और तुम्हारे जैसे वर्दीधारी बलवंत सिंह, करते हैं। इसका मतलब तुम गैर कानूनी कार्य करते हो। तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी इंस्पेक्टर। अच्छा, याद रखना मेरी बात को। याद रखूंगा बलवंत सिंह। जा रहा हूँ। जाइए। अरे जाओ ना, जाओ, चले जाओ। दोबारा हवेली की तरफ पलट के भी मत आना। पलट, ठाकुर साहब आप इधर आ जाइए, चौकीदार आ रहा है। आप आइए। क्या है? नहीं चबर चबर करती हो। नहीं, दोबारा हवेली में पलट के भी मत आना। साबुत नहीं है ना? हाँ, जिस दिन साबुत मिल गया, तो क्या करेगा? जिस दिन साबुत मिल गया, क्या करेगा? उस दिन इतना हाथ चाप देगा। ये चौकीदार तो बड़ा बदतमीज है। देखा, आपकी हवेली में चढ़कर एक मामूली सा चौकीदार कितना गलत शब्द बोल के चला गया। तुम नहीं जानते हो, इंस्पेक्टर, चौकीदार और पीआरडी और ये होमगार्ड, इनकी हाँ। जबान पे गाली होती है। कोई बात नहीं, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप बेटे को देखते हैं वो हाँ। कहाँ लेकर गया। आओ हमारे साथ। अब मैं इसको नदिया में फेंक दूंगा, इसकी लाश को कछुआ खाएंगे, और हम कोई गोरी गोरी लड़की से शादी दूसरी करूंगा। हेलो, और रुक जा, दामाद जी किसकी है ये? रुक जाओ दामाद जी, किसकी है ये
आखिर ये कौन है? वो क्या है ना ससुर जी, वो इतना हौलियाने क्यों हो? हम अपनी बाइक से जा रहे थे और अचानक ये लड़की आ गई, सामने चोट खा गई है और सिलेंसर में चल गई है। ऐसा करो तुम हवेली चल के चाय पियो, चल के मैं इसको वो क्या है, इसको मैं हॉस्पिटल में छोड़ के आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं। नहीं नहीं, इसका चेहरा बेकार हो गया, तुम मत देखो ससुर जी। अरे मुझे देखने दो, कौन लड़का? नहीं नहीं नहीं, तो बस बुढ़े रुक जा वहीं, और अगर चाहता है तो बस बुढ़े रुक जा वहीं, और अगर चाहता है, और वरना ये खंजर मार दूं, और अगर बढ़ाया आज मालूम हो गया कि जब तुम मुझ पर तलवार उठा सकता है तो मेरी बेटी को मार सकता है। हाँ, अगर तू जानना ही चाहता है तो हाँ, ये तेरी बेटी है, इसको मैंने मार डाला है। हरामजादे, हाँ, इससे पहले मैं तेरा गला दबा के मार पुलिस, ये पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। भाग भाग रंजीत, भाग। चाचा जी, साहब साहब बहनों को देखिए, सांस चल रही है। देखिए साहब, देखिए चौकीदार साहब। चाचा डिटेल्स फाइल हो गए, हाँ, हाँ। इनकी लाश को ले चलो पोस्टमार्टम के लिए, और हम अपनी बहन को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। चलिए साहब।